नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज आवर देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नया साल आ चुका है और नए साल का उल्लास लोग मना रहे हैं। पार्टियां हो रही हैं, नाच गाने चल रहे हैं, कई जगह फिल्मी स्टार माहौल को रंगीन में बना रहे हैं। ये जो नया साल है, इसके लिए कई लोग, सभी लोग लगभग भारत में पूरे विश्व के जो लोग हैं एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आने वाला जो नया साल है वो नया साल वास्तव में अलौकिक हो, उनके लिए एक तरह से सुखमय जीवन लेकर के आए, उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे। सभी लोगों की यही कामनाएं हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पुराना साल है जो बीत गया, जो पुराना साल है जो बीत गया, उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि बीते साल की बुरी यादों को भूल जाइए, आने वाले कल को अपनाइए। लाए ये साल खुशियां आपके जीवन में। दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर के आप शुभकामनाओं की उस पायदान पे हैं, शुभकामनाओं के उस पायदान पे हैं जहां पर ढेर सारी शुभकामनाएं आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार लगातार दे रहे हैं और उसको स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना आपका कर्तव्य है। अच्छी बातें सभी स्वीकार करते हैं और अच्छी चीजें जो जीवन में आती हैं उनको अपनानी भी चाहिए। इसके साथ ही साथ कई लोग जो हैं नए साल के साथ एक शपथ लेते हैं कि हम बुरी आदतों से छुटकारा पा जाएंगे। जैसे हम सिगरेट पीना बंद कर देंगे, शराब पीना बंद कर देंगे और तंबाकू, खैनी वगैरह खाना, जो भी बुरी आदतें हैं उससे हम छोड़ देंगे और प्रयास भी करते हैं, सफल भी होते हैं। ऐसी ही कुछ शपथ लीजिए आप, ऐसी ही कुछ शपथ लीजिए और अपने नए साल को नए तरीके से जीने की उमंग पालिए। माहौल है नए साल के स्वागत का, हर जगह जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता भी जगह जगह इस माहौल का जायजा ले रहे हैं। प्रशांत राव लखनऊ से, जो हमारे ब्यूरो हेड हैं, वो लखनऊ का नजारा ले रहे हैं कि नए साल का स्वागत किस तरह से किया जा रहा है, कैसे सजाया गया है। जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से हैं, जो नए साल के इस माहौल को बखूबी से कटनी में किस तरह से मनाया जा रहा है ये आपको बताएंगे। प्रांजुल मिश्रा कानपुर से बताएंगे और प्रवीण मनहर रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम कटनी आपको लिए चलते हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और इस समय नए साल का स्वागत कटनी में किस तरह से किया जा रहा है, हम आपसे यही जानना चाहते हैं। जी देवेंद्र जी। जी जाहिद हुसैन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है जी। कटनी में नए साल का स्वागत किस तरह से किया जा रहा है, कैसे सजाया गया है और कैसा माहौल है कटनी का? बिल्कुल बताना चाहेंगे, नए साल की शुरुआत होने में कुछ चंद घंटे बचे हैं। बीते यादों को छोड़ नए यादों की तरफ, नए यादों संजोने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कटनी के एक नहीं अनेकों होटलों में जश्न की महफिल सजी हुई है। इस समय हम जहाँ पे मौजूद है, ये भी एक होटल है, शहर का एक बड़ा होटल है, जहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत शानदार पार्टी चल रही है। यंग जनरेशन जो होती, युवा पीढ़ी
धूम धमाके के साथ पार्टी एंजॉय कर रही है। नए सेलिब्रेशन के लिए तमाम अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र मंडलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो जश्न में शामिल है। अब अगर खुशी के साथ इजहार कर रहे हैं और नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं और मिलजुल कर खाना पीना के साथ आज की जो नया साल आने वाला है, जिसमें सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हुए, उसकी शुरुआत बड़े आनंदमय तरीके से किए जाने की तैयारियां हो चुकी है। बीता 24 साल को जाने में कुछ ही घंटे शेष है, नए साल की नई शुरुआत होगी। जिंदगी का एक साल और बढ़ जाएगा, या कह सकते हैं नहीं, उम्र बढ़ जाएगा, उम्र बढ़ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि आप बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे, तो बुढ़ापा नहीं, उम्र बढ़ जाएगा, अनुभव बढ़ जाएगा, नए उत्साह आएंगे। और इस नए उत्साह में जो युवा पीढ़ी है ये ज्यादा रुचि लेती है, ज्यादा जश्न और डीजे और तमाम रंग बिरंगी लाइटों के बीच नए साल का स्वागत किया जाता है। तो वो लाइटें आपके पीछे तो दिखाई नहीं दे रही हैं, युवा दिखाई दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि उन युवाओं से आप पूछें, जाने कि आखिर इस नए साल में पीछे गाड़ियां भी हैं, ये पीछे गाड़ियां हैं जी। हम ये भाई साहब जा रहे हैं, आप पार्टी में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे नए साल के वेलकम करने में आप? सभी को नए साल की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी को ये आपको बधाई देता हूं नए साल के लिए, और ये कहूंगा कि आपका नया साल बहुत ही सारी खुशियां लेके आया आपके परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए। किस तरह से देखते हैं आप नए साल के जो वेलकम में पिछले साल में 24 जा रहा है, इसके बीच में क्या अंतर को पाएंगे, क्या तब्दीली देखते हैं आप? तब्दीली तो अच्छी है, पिछला साल भी काफी अच्छा गया, सारी चीजें देखा जाए देश में अच्छा गया, और कोशिश करेंगे, हर कोई उम्मीद करता है कि अगला नया वाला आने वाला साल पिछले साल से भी अच्छा रहे। उसी उम्मीद के साल हम इस साल को अलविदा कहते हैं आज की तारीख में। आपको हमारे साथ है, ये नए साल के तो एक पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, ये बच्चों के साथ आया है। हाँ जी, सभी को नया साल आने वाला है, आप उसको वेलकम करने के लिए पार्टी में बच्चों से लेके आए हुए। पर बच्चे पूछे, बेटा आप न्यू ईयर की पार्टी में आए हैं, हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या देखने जा रही है आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सर्ट हो रहा है न्यू ईयर की पार्टी में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनलीन कौर। मनलीन कौर जी। और वीर जी क्या कहेंगे आप जो 24 जाने में कुछ घंटे शेष बचे हैं नए साल के वेलकम के लिए, पूरी फैमिली साथ आप आए हुए, क्या संदेश देंगे आप? बस यही कहेंगे कि पुराना साल बहुत अच्छा जा रहा है और नया साल भी है, सबके लिए बहुत अच्छा है, और भगवान का आशीर्वाद सबके इस प्रकार से बना रहे, अमन शांति बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बोला, अमन शांति की, हर कोई शांति की कामना करता है। और हमारे साथ कुछ लेडीज हैं, बहन भी लोग जा रही हैं, आप लोग न्यू ईयर की नहीं जा रही हैं, न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए, क्या कहेंगे आप? एक मैसेज बताइए क्या है? बस न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, इन्होंने न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन करने के लिए निकल पड़ी है, फैमिली के साथ भी है। हमारे साथ तिवारी जी है, जय जायसवाल जी। भाई साहब न्यू ईयर की एंजॉय करने पार्टी में जा रहे हैं आप, एक मैसेज के रूप में जो पिछला साल की 24 जाने को है, नया साल बाजार पे खड़ा हुआ आने की तैयारी में है, इसके लिए क्या मैसेज देंगे? सब खुशी रहे, सब मिलजुल के रहे, सभी धर्म वाले, सभी जाति वाले सब एक साथ रहें, देश तरक्की करें। बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज दिए उन्होंने, तरक्की की बात कही, सबको मिलजुल कर रहने की बात कही, सभी धर्मों में एकजुटता की बात है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और होना भी यही चाहिए। जिस तरह का देख सकते हैं कि लंबी भीड़ चली जा रही है पार्टी की तरफ, बकायदा डीजे बज रहा है, भीड़ भाड़ भी है और लोग अपने आनंद उमंग भी है न्यू ईयर बनाने का जोश के साथ, क्योंकि जो साल 24 जो गुजरा उसकी जो अच्छी यादें उसको समेटेंगे और जो पुरानी यादें, कुछ हादसे होंगे, कुछ तकलीफें होंगी, कुछ दर्द होंगे, उसको बिखेर के नए साल की तैयारियों में जुट के उसको संजोने का कार्य करने के लिए ये नई पीढ़ी के साथ मैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए। इसी तरह की होटल नहीं, देवेंद्र जी शहर के कई बड़े बड़े होटलों में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और 10 बजे 9 बजे रात से ही कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। बस कुछ घंटों बाद अगर आतिशबाजियां होंगी, पटाखे फूटेंगे और लोग नए साल को वेलकम करेंगे। एक यही सब चीजें की तैयारियों को लेके यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, उमड़ी हुई है जी। कटनी में चूंकि युवा लोग जो हैं न्यू ईयर के जश्न को खूब मनाते हैं, धूम धड़ाके के साथ मनाते हैं, साथ ही साथ जो जोश इतना होता है कि अगर बाइक से जा रहे हो तो स्पीड कुछ ज्यादा हो जाती है, अगर जो ये कहा जाए कि अगर जो आप कार से जा रहे हैं तो उसकी भी स्पीड कुछ ज्यादा ही दिखती है।
ऐसे में इतना उत्साह होता है कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं लोग, और जो कानून व्यवस्था है, जो अपने पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इसके लिए काफी तैयारियां करते हैं। कटनी में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, अब तक क्या दिखा है आपको? आप तो हर जगह जाकर के जायजा लिए हैं कटनी में कि आखिर जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कि सबका नया साल जो है वो सही से बीते, सही से सजे, और जो उत्साह है वो बना रहे, कोई कुछ खामियां ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, और किस तरह की व्यवस्थाएं का जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर कर रखी है कटनी में? अगर बात करें पुलिस प्रशासन की सावधानी के रूप में, सतर्कता के रूप में, नशा के उसमें रोकने के लिए जगह जगह पॉइंट बनाए गए हैं और बकायदा सघन चेकिंग हो रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर जुर्माना किया जा रहा, चालानी कार्रवाई करी। यहाँ तक कि जो उपद्रवी किस्म के लोग हैं उनको रोकने टोकने काम पिछले 2 दिनों से प्रशासन के द्वारा किया जा रहा। आज भी जगह जगह नाके लगाए गए हैं और कह सकते सुरक्षा को लेकर बड़ा तैयारियों में पुलिस जुटी हुई है। हर जगह पॉइंट चौराहों पर आया गया है और बकायदा पायलटिंग भी की जा रही है। अब हमारे साथ कपल जो साथ में है, हम इनसे भी जान लेते हैं न्यू ईयर के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह का देखते हैं आगे कार्यक्रम को लेकर आप? हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे, यहाँ पे बहुत अलग और अच्छा आयोजन होता है। बाहर के लोग आते हैं और न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है टाइम टू टाइम। अच्छा, फूड एकोमोडेशन सब रहता है। क्या नाम है आपका? सुमित जी। आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं, कुछ चीजों को अलग से फील किया होगा, क्या नाम है, क्या कहेंगी आप? मैं इनकी वाइफ हूँ, काफी छतवानी। जी। फीलिंग तो बहुत अच्छी, बहुत एक्साइटेड है हम लोग इस इवेंट को देखने के लिए। हम लोग लास्ट ईयर आए थे, बहुत मजा आया था। इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको बहुत मजा आएगा। अच्छा, इसी होटल में लास्ट ईयर भी आप आई थी? जी हाँ। अच्छा, देखा जाए तो शहर के कई होटलों में कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आप लास्ट ईयर भी यहीं आए थे, इस साल भी यहीं आए, मतलब आपको यहाँ का माहौल अच्छा लगा? यहाँ आउटडोर में होता है, हर जगह इंडोर में होता है। अच्छा, चलिए, थैंक यू। जिस तरह का इन्होंने बताया कि हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन बकायदा चौकस है, खास तौर पे शराब की दुकानें, जिस तरह का यहाँ पे एक खुले में शराब पीना पाबंदी है, दूसरा पे रोक लगाई गई है, तो जिस तरह के लोग खुले में शराब लेकर शराब पीते हैं, उसके बाद बवाल होते हैं, हंगामे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और गाड़ियों की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने यंग जनरेशन बाइक चलाती है, बाइकिंग करती है, बहुत तेज रफ्तार से बाइकिंग करते हैं, जिससे बड़ी घटनाएं और एक्सीडेंट होने का डर रहता और जान जाने का भी खतरा रहता। इन तमाम चीजों को देखने के लिए पुलिस ने हर जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग बना के रखा हुआ, ताकि कोई हाई स्पीड उसको ओवरटेक न कर सके और कहीं निकल ना सके, कहीं किसी एक्सीडेंट ना हो जाए। इन तमाम चीजों का ख्याल फिलहाल पुलिस ने तो रखा है, और इसमें देखना होगा शहर के अंदर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से नियंत्रित हुई है। जो बेवजह घूमने वाले लोग हैं उन पर लगाम भी लगा है, और बकायदा इसका एक बड़ा फायदा ये मिल रहा कि भीड़ इकट्ठा न होने से किस तरह की हंगामा, मारपीट और उपद्रवी किस्म के लोग, या कह सकते हैं जो बदमाश तरह के लोग होते हैं, इन लोगों को कहीं न कहीं रोकने में पुलिस कामयाब भी हुई है, और ये सफल भी रहा इनका प्लान। जी देवेन जी। जी, बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन ने काफी अच्छे इंतजामात कर रखे हैं कि लोगों के इस उत्साह में कोई विघ्न और बाधा ना आ पाए। हमारे साथ रायपुर से प्रवीण मनहर जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण मनहर जी, रायपुर की क्या स्थिति है और कैसा उल्लास है वहां पर? युवा कहाँ जश्न मना रहे हैं, कैसे जश्न मना रहे हैं, क्या रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं, किस तरह से रायपुर को सजाया गया है, और कानून व्यवस्था कैसी है? जी। ऐसे अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में भी काफी हर इलाके के साथ जो है वेलकम करने की तैयारियां हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मरीन ड्राइव, जहाँ इस तरीके से अगर हम बात करें मरीन ड्राइव रायपुर का वो इलाका है जो 10 इलाकों में पेश है, इधर स्थल में पेश है। यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा जिस तरीके से फिलहाल अभी मौजूद है। देखिए, पुलिस जो है कानून व्यवस्था को लेकर नजर आ रही है। आने जाने वाले 4 पहिया 2 पहिया वाहन है उस पर चेकिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है लगभग 1 घंटे बाद भी यहाँ भी काफी उत्साह और काफी भीड़ रहेगी, क्योंकि अभी से ही लोगों का भीड़ आना शुरू हो गया। जिस तरीके से अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें छत्तीसगढ़ में, फिलहाल रायपुर में अगर बात करें, रायपुर में लगभग 24 पॉइंट बनाए गए हैं
जहाँ पुलिस जो है वो मुस्तैद है, लगातार आने जाने वाले की ऊपर जो है निगरानी रख रहे हैं, कहीं जल्दबाजी न करे, जल खराब की तरह अपनी घटना को न अंजाम दे। ऐसे में जिस तरीके से लगभग राजधानी रायपुर में 700 से अधिक जवान है वो तैनात है अलग इलाकों में। और अगर हम राजधानी रायपुर में वेतन की बात करें तो बहुत से ऐसे होटल है, क्लब है, रेस्टोरेंट है जहाँ 2025 का वेलकम भारी जोरों के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। और लगभग अगर हम अभी की बात करें तो अभी जिस तरीके से मरीन ड्राइव में मौजूद है, मरीन ड्राइव में भी काफी माहौल है, थोड़ी देर बाद और माहौल खुशनुमा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी में भी काफी हर परिवार के साथ जो है वेलकम करने की तैयारी जनता है, लोग है जो अपने घरों से बाहर निकल कर पहुंच रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि अब 2024 को फायदा कर 2025 का वेलकम करने जा रही है। ऐसे में काफी जनता के लोग अपने घरों से निकल कर जी प्रवीण मनहर जी, प्रवीण आप के कपड़ों से भी ऐसा लग रहा है कि आप भी काफी उत्साह में हैं और कहीं न कहीं जो है आपको भी न्यू ईयर का स्वागत करने जाना है और उस उत्साह में भागीदार होना है। तो ठीक है, लेकिन ये जो जरूरी चीजें हैं हम लोगों के जीवन में जो जनता तक पहुंचाना है, ये भी बहुत जरूरी होती हैं। तो आएंगे हम आपके पास थोड़ी देर और, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे और कुछ बात करें, प्रवीण हमारे साथ प्रशांत राव लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इनसे लखनऊ का हाल जान लेते हैं कि क्या रंगीनियां चल रही हैं लखनऊ में, कैसा स्वागत की तैयारियां हैं, क्या स्वागत में कौन से युवाओं में कितने उत्साह हैं, लखनऊ के युवाओं में कहां जश्न मनाए जाने को लेकर के भीड़ इकट्ठी हो रही है। जी बिल्कुल देवेश जी, हम लोग जो है हजरतगंज में जो है नए साल के जश्न को लेकर यहाँ पर मौजूद है। 2024 को विदाई दे रहे हैं और कुछ समय बाद करीब जो है 1 घंटे 27 मिनट बाद जो देश भर में और पूरे विदेश में जहाँ भी लोग हैं आज न्यू ईयर का जश्न मना रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है अटल चौक हजरतगंज में खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है वो 2024 को विदाई दे रही है और नव वर्ष के स्वागत को लेकर लोग यहाँ पर जश्न में इकट्ठे हुए हैं। अब सुरक्षा की बात की जाए तो लखनऊ राजधानी में सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स के साथ ही जो लोग हैं वो लोग भी लगे हुए हैं। पीछे की जो व्यू आप देख रहे होंगे वो न्यू ईयर के जो है वेलकम के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, उन तरीके से मुस्तैद हैं। और इसके साथ ही हालांकि पुलिस प्रशासन ने इजहार या हुड़दंगाई पर रोक लगाने को लेकर यहाँ पर तमाम जगह जो है पुलिस पिकेट बना रखी है ताकि किसी प्रकार से कानूनी तौर पर यहाँ कोई बाधा उत्पन्न न हो, उसको लेकर यहाँ मजबूत काम किए गए हैं। चाहे फिर यहाँ पर सीपी हो या फिर डीसीपी हो या एसीपी हो, वो सभी जिले से आज व्यवस्था को लेकर डटे हुए हैं। और अभी हाल में ही देखा जाए कि लखनऊ राजधानी में किसी प्रकार की कोई भी घटना के सामने नहीं आई है। पुलिस सभी जगह पूरी मुस्तैदी रखे हुए हैं और इसके साथ ही चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, बार हो या फिर तमाम कैफेज हो, वहां पर पुलिस ने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है जहां पर डीजे बजाकर या फिर इस तरीके के कोई भी दंगाई टाइप कार्यक्रम हो, उसको लेकर पूरा यहाँ वर्जित किया गया है। चारों ओर आप देखेंगे युवाओं भीड़ लगी हुई है और भीड़ का कारण ये है कि यहाँ लोग जो है न्यू ईयर के स्वागत को लेकर चारों तरफ खड़े हुए हैं। पीछे हमारे लोग बहुत से लोग खड़े हैं जो 2024 की विदाई दे रहे हैं और 2025 के स्वागत को लेकर लोग यहाँ मुस्तैद हैं। लेकिन वो सब चीजें जो है पूरी शांतिपूर्वक कानून के तहत लेकर हमारे पास सर क्या नाम है? शिशिर कुमार साहू। आज न्यू ईयर का जश्न मनाने लोग पहुंचे हैं, तो आप लोग किस प्रकार से तैयारी में? हम लोग की ड्यूटी यहाँ पे लगी है। हमारे सीएम साहब ने यहाँ पे भेजा है और हमारे डीएम साहब ने भेजा है, तो हमने यहाँ पे देखभाल भेजा है और हमारे वजीरगंज में जैसे अच्छा, न्यू ईयर का जश्न इस बार किस प्रकार से हो रहा है? शहर भर के लोग यहाँ पर गंज में इकट्ठे हैं, कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाती है, तो इसलिए हमारे चीफ वार्डन सभी जनरल चीफ के अनुसार
हम लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। लक्ष्मी लखनऊ से प्रखंड वसीलगंज की टीम यहाँ मेरे साथ है, जहाँ पे सुशील साहू जी है, जी है, यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हैं और हम लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं पूरा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और अच्छे से 9 वर्ष का हम लोग परिश्रम कर सके। कभी कभी लोग अक्सर जोश में बैठते हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा नया साल आने वाला रहेगा और सभी को बहुत और डिफरेंट लोग हैं जो यहाँ पर न्यू ईयर के वेलकम को लेकर लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव और अन्य तरीके की जो व्यवस्था है लोग यहाँ पर अपने में पाल लेते हैं और उससे दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी कानूनी तौर पर बाधा उत्पन्न करते हैं। इसको लेकर यहाँ जो लोग मौजूद है, मोदी से कहूंगा कि पीछे का जो क्राउड दिखाई किस तरीके से लोग यहाँ पर भीड़ में मौजूद है और भीड़ के साथ ही लोग, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से 2025 के स्वागत को लेकर एकत्र, उसकी सबसे बड़ी वजह है न्यू ईयर एक दूसरे को विश भी करते हैं और आज के समय में एक जगह एकत्र होकर एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं, उनको जो वर्ष की कामनाएं भी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी सिविल डिफेंस के लोगों ने बताया है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कानूनी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उसको लेकर यहाँ पुलिस फोर्स और सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं। इस बार अगर लखनऊ राजधानी की बात की जाए, अभी तक कहीं भी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है कि कुछ पुलिस मुस्तैदी कर रखी है। चारों तरफ यहाँ भारी संख्या में भीड़ है, क्योंकि यादव चौक है, इसे गंज कहा जाता है। लखनऊ राजधानी का एक महत्वपूर्ण ये प्रसिद्ध इलाका है। थोड़ी ही दूर पर यहाँ पत्नी आवास है और थोड़ी ही दूर पर यहाँ विधानसभा है, लोक भवन है। तो यहाँ जितनी प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं वो सब यहाँ मौजूद है। निश्चित तौर से देखिए युवाओं में जश्न है और सब लोग जो है न्यू ईयर का वेलकम करने को लेकर यहाँ पर एकत्र है। सबसे अच्छी बात यह भी देखी जा रही है कि यहाँ जो युवा है वो एक दूसरे को विश कर ही रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ किसी प्रकार की ड्रिंकिंग की व्यवस्था नहीं है और किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट को इस प्रकार की इजाजत भी नहीं दी गई है कि वो इस तरीके का कोई कार्यक्रम रखें। डीजे पर रोक लगती है, डीजे यहाँ नहीं बज रहा है, लेकिन फिर भी लोग रात को आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को यहाँ फूल देकर या अन्य प्रकार की गिफ्ट देकर न्यू ईयर को विश करेंगे। जी प्रशांत, एक चीज और सामने आती है कि नया साल जब आता है तो लोग उत्साह के साथ साथ एक शपथ भी लेते हैं कि हम बुरी चीजें छोड़ेंगे। कम से कम एक शपथ जो तो जरूर ले लेते हैं कि नहीं, हम या तो शराब का सेवन छोड़ देंगे, सिगरेट पीना छोड़ देंगे या कुछ। तो आपके आसपास जो लोग हैं उनसे पूछिए और जानने का प्रयास कीजिए कि इस बार 2025 में वो कौन सी अपनी बुरी आदतें छोड़ने वाले हैं। और बिल्कुल हमारे साथ एक साथी है, नवयुवा है, उनसे जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य जी, न्यू ईयर आ रहा है, आप एक दूसरे को विश भी करेंगे, लेकिन न्यू ईयर में लोग कुछ ना कुछ जो प्रण भी लेते हैं, क्या प्रॉमिस भी करते हैं सेल्फ में कि हम नशा छोड़ेंगे या कोई चीज छोड़ेंगे या कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे परिवार का नाम रोशन हो, यानी कि जो बुरी बुराइयों को भी छोड़ते हैं पुराने साल में। बस जनवरी से ज्वाइन कर लूंगा और दूसरा ये कि पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नशे के लोग बहुत आदी होते जा रहे हैं, खासकर अगर यूथ की बात की जाए, उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज तो यही है कि जितना हो सके उतना, या बंद तो नहीं कर सकते बट कम करते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो ये तो करता ही नहीं हूँ, तो मैं इसमें क्या ही बोलूँ, बट अगर हो सके तो आपको बंद कर दीजिए। मतलब कि ये आदित्य जी कम पढ़ते हैं इसलिए कह रहे हैं उसे बंद करते हैं। जी जैसा कि आदित्य जी का अभी कहना है कि हम पढ़ाई शुरू कर देंगे, यानी कि पढ़ते कम हैं तो अब पढ़ाई शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, पढ़िए और जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हम पुनः कटनी आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी वहां पर मौजूद हैं। आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत से युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, हम देख पा रहे हैं यहां से। आप उनसे पूछिए कि वो नए साल के स्वागत में क्या कुछ एंजॉय करने न्यू ईयर का, और उनसे पूछते हैं कि न्यू ईयर आने कुछ चंद घंटे, आधा घंटा 1.5 घंटे बचे, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, हैप्पी तो सबका होता है, न्यू ईयर तो सभी कहते हैं। जो भी जी जाहिद, बहुत अच्छा था।
आने वाले की जाहिद उम्मीद करेंगे। जी जाहिद, हैप्पी न्यू ईयर तो सभी कहते हैं, अभी इनको जाने मत दीजिएगा, इन मोहतरमा को रोके रखिए आप, और उनसे जरूर पूछिए कि इस समय जो है, जो नया साल आ रहा है, इसमें कुछ शपथ आदमी लेता है, तो क्या आपने वो शपथ लिया है, उसके बारे में कुछ सोचा है? जी एक सवाल है, जैसा कि लोग नई शुरुआत करते हैं, नए साल का वेलकम करते हैं, तो कुछ चीजों को त्यागते भी हैं, या कि हम ये अब नहीं करेंगे, साल में किया, ऐसा कुछ प्लान किया क्या आपने? सर ऐसा तो कुछ अभी दिमाग में तो नहीं। बैड हैबिट जो भी हो गया, बैड कोई नेचर भी हमारे एंगल है, उस चीज को हमें आगे के लिए छोड़ना अच्छी चीज है। तो ऐसा कुछ आपने एक्सेप्ट किया? यस सर, मेरे अंदर एंगर बहुत है, तो मैं सोचती हूँ कि उसको, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं उसको छोड़ना चाहूंगी। वेरी गुड, इन्होंने एक चीज के बात तो कही, और उसके साथ अभी देवेंद्र जी अब बात करते प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की जिस तरह की व्यवस्था किया है शहर के अंदर, चौराहा यातायात को लेके हमारे कटनी के यातायात प्रभारी मौजूद है राहुल पांडे जी, इनसे हम जान लेते हैं कि सीधा सीधा आज की जो 31 दिसंबर और 30 दिसंबर जो पुलिस की कार्रवाइयां चल रही है लगातार यातायात को ट्रैफिक कंट्रोल करने में और गाड़ियों पे रोक टोक जांच और नाकाबंदी करने में, इसको किस तरह से देखते हैं आप, कैसा किया है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यातायात विभाग, जिला पुलिस बल, सभी लोग हर चौराहे में लगातार चेकिंग कर रहे हैं। हम लोगों को समझाया दे रहा है कि नए वर्ष में आप यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं, सुरक्षित रहें, और जो भी कमियां हमें दिख रही हैं या जो भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ियां चला रहे हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्या अब तक, कल से लेके अब तक जिस तरह पुलिस गश्त कर रही है, बाकायदा रातों में चौराहों पे लेके सुनसान जगहों पे, ऑटो स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इन तमाम जगहों पे जो कार्रवाइयां की गई, उसमें कल से रात में कितना फर्क देखते हैं आप? बिल्कुल, सभी को जो हमने संदेश दिया है कि सभी लोग शांतिपूर्वक जो भी नया साल है उसकी खुशियां मनाइए, और लगातार पुलिस भ्रमण कर रही है। आप देखो कल रात भी हम लोग लगातार फील्ड पर थे, और जितनी भी जगह सुनसान जगह हो वहाँ पर पुलिस गश्त करती रही। जितनी भी दुकानें हैं उनको प्रॉपर समय पे बंद कराया गया। कल भी बहुत थी, कोहरा बहुत था, तो जो भी रास्ते में गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको जो हमारे द्वारा उन सभी को हटाया गया, और सभी को हिदायत दी गई कि कोई भी गाड़ी सड़क पर पार्क ना करे, निश्चित जगह पर पार्किंग करे। अच्छा, देखा गया कि कहीं ना कहीं पुलिस पॉइंट पे चलानी कार्रवाई भी की जा रही थी, तो चलानी कार्रवाई के पीछे क्या था? आपने अल्कोहल कुछ लिया या ड्राइविंग लाइसेंस डीएल ना होना पाया? बिल्कुल, चलानी कार्रवाई का मुख्य था, हमने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उनकी गाड़ी को पर देखी जा रही है, दस्तावेज चेक किया जा रहा है, और अगर किसी ने शराब पी हुई है तो उनकी तत्काल 185 में के अंतर्गत उसका मुआवजा कराया जा रहा है और उनकी गाड़ी जब्त की जा रही है। अभी तक लगभग क्या देखा कि शहर में जो पहले का था, आज के कार्यक्रम को लेके, जश्न को लेके जिससे भीड़ उमड़ती थी, शहर में ज्यादा कुछ कंट्रोल हुआ? बिल्कुल, आप देखेंगे शहर में पर्याप्त या पुलिस विभाग, पुलिस बल लगा हुआ है। लोग लगभग अपने जो भी गंतव्य स्थान जहाँ जा रहे हैं वो जा रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई आपका स्थिति उत्पन्न नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू। ये थे हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज राहुल पांडे जी ने कहा कि पुलिस की जो कार्रवाई है, जिस तरह से उन्होंने बंदोबस्त किया है, उससे स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आया है, कंट्रोल हुआ है, और लोगों के अंदर जो एक जिज्ञासा थी बहुत ज्यादा परवाही तक घूमने की, उस पर पुलिस ने कहीं ना कहीं लगाम लगाया है। हम देख सकते हमारे सामने बच्चियां आ रही हैं, ये 3 लेके जा रही, ये खुद एक लापरवाही है। इस तरह की तमाम चीजें देखी जाती कि इंसान खुद गलती करता है। ये जो ओवरलोडिंग का मामला है, अगर जो दो पहिया वाहन पे 2 लोग ही होने चाहिए और हेलमेट भी होना चाहिए, लेकिन यहीं से देखिए जो बच्चियां हैं आगे आपके पास से निकली हैं, एक बाइक पे 3 सवार थी, तो वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जाहिद, जैसा कि अभी आप तो होटल के बाहर का नजारा दिखा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, आने जाने वालों को से बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो धूम धड़ाका भी आप लोग हमारे दर्शकों को दिखाएं जो अपने घर में अभी बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, तो उस धूम धड़ाके का नजारा भी हम आएंगे आपके पास। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आप दिखाइएगा। हाँ, आप वहां जाइए और पहुंचिए और थोड़ा सा धूम धड़ाका भी दिखाइए। तब तक हम अन्य हमारे साथ कानपुर से प्रांजुल मिश्रा जुड़ चुके हैं, तब तक हम उनसे बातचीत करते हैं, वहां का नजारा लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं, कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है, युवाओं में कितना जोश है, और कानून व्यवस्था कैसी है कानपुर की। देवेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से पूरा देश न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि 10 बजे के बाद से ही कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पे आ गया था। जैसे जैसे 11 से 12 और 12 के बाद जैसे ही 12 से सुई आगे पहुंचेगी और
2024 से 2025 में प्रवेश करेंगे, तो वैसे ही धूम धड़ाका यहाँ पर, जैसा धूम धड़ाके की आप बात कर रहे थे, यहाँ पर आतिशबाजी भी होगी। और कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में करीब छोटे बड़े सभी मिलाकर के करीब 250 से ज्यादा आयोजन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो स्टेटस क्लब, कानपुर क्लब और लैंडमार्क, कई वो मास एंड मूव्स, कई बड़े वो जो होटल है, रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, जहां पर पार्टियों का आयोजन किया गया है। और ऐसे में जो पुलिस कमिश्नर है कानपुर के, वो डीजीपी के आदेशानुसार, जैसे कि प्रशांत कुमार जी ने एक आदेश दिया था कि किसी तरह की कोई भी हुड़दंग वगैरह नहीं देखने को मिलना चाहिए, और किसी तरह की अगर कोई समस्या या फिर छेड़छाड़ या ऐसी वो असामाजिक तत्व चीजें जो देखने को मिलेंगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जैसा कि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से प्रशासन यहाँ पर तैयारियों में लगा हुआ है। प्रशासन गाड़ियां रोक रोक करके चेक कर रहा है, और चूंकि सर्दी की वजह से प्रशासन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं अब आयोजन होना स्टार्ट हो गया है और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो प्रशासन के हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशासन की क्या तैयारियां हैं आज को लेकर के? आज साल का अंतिम दिवस है और इसको लोग यात्रा कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा, नशेबाजों से निपटने की क्या व्यवस्था है आपके पास? नशेबाज निपटने की हम लोग एकदम चेकिंग कर रहे हैं, और जहाँ भी नशेबाज मिलते हैं तो उनको चेक करके हमको चालान किया जाता है। अब उनको जैसा कि प्रशांत कुमार जी जो डीजीपी हैं, उनका आदेश उन्होंने दिया था कि 3 सवारी और ड्रिंक एंड ड्राइव, और उसके अलावा जो शराब पी करके हुड़दंग करते हैं उनको लेकर के ट्रैफिक और जो सिविल पुलिस है उसका क्या सामंजस्य है? सिविल पुलिस और ट्रैफिक संयुक्त रूप से अभियान चलाए हुए हैं, और जगह जगह चौराहों पर पॉइंट बनाए गए जहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव किया जाती है और उनका चालान किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पीछे ये यहाँ पर ट्रैफिक प्रभारी अनिल कुमार यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासन तैयारियों को, प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है और लोगों को रोक रोक करके चेक कर रहा है। कोई ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा है। अगर ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से कोई हादसा होता है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी हानि भी हो सकती है, जिसको लेकर के डीजीपी ने आदेश दिया था, उस आदेश का कहीं ना कहीं यहाँ पर पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। वही बात अगर हम आयोजनों की करें तो कानपुर में करीब 250 से ज्यादा जगह पर आयोजन हुआ है, जहां पर 2025 में जैसा ही लोग एंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पर आतिशबाजी होगी, क्योंकि कानपुर महानगर में आता है और यहाँ पर आयोजन बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लोग लेते हैं, लोग डांस करते हैं, डीजे पार्टी होती है। और बात अगर हम यहाँ पर करें शराब की तो कहीं ना कहीं राजस्व भी यूपी का अगर देखा जाए तो शराब से एक बड़ा राजस्व आता है। बात अगर करें शराब ठेकों की तो कहीं ना कहीं 10 बजे तक टाइमिंग हुआ करती थी, लेकिन आज 11 बजे तक ठेके खुले हैं, क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए लोग शराब तो पीते हैं, लेकिन एक जी बिल्कुल जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर अनिल कुमार, उन्होंने एक आदेश भी दिया था कि हुड़दंग नहीं होना चाहिए, एंजॉयमेंट करें, लेकिन हुड़दंग कहीं बर्दाश्त नहीं किया। जब शराब शरीर के अंदर जाती है, जब शराब शरीर के अंदर जाती है तो हुड़दंग पैदा हो ही जाता है। हम आएंगे आपके पास। प्रोविंस मनहर रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोविंस, जैसा कि अभी आपने देखा कि लखनऊ के क्या हाल चाल हैं, कानपुर के क्या हाल चाल हैं, आपके कटनी के क्या हाल चाल हैं, आपने रायपुर के हाल चाल भी बताए, हर चीज बताया, लेकिन एक चीज छूटी रह गई। हमको लग रहा है कि वो भी आपसे जानना मैं चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पर जश्न मनाने आ रहे हैं, वास्तव में वो उनकी हालत कैसी है? क्या ड्रिंक वगैरह करके आ रहे हैं या फिर सामान्य तौर से आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, कपल्स आ रहे हैं, और उनके बीच क्या उत्साह है, क्या नए साल को लेकर के किस तरह का उत्साह है, हम जानना चाहेंगे। जी प्रोविंस मनहर।
चलिए, प्रोविंस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो हम आएंगे प्रशांत राव, लखनऊ ब्यूरो हेड आपके पास। जैसा कि अभी प्रांजल मिश्रा ने बताया कि कानपुर में 11 बजे तक शराब के ठेके खुले रहेंगे, तो ऐसे कौन से आदेश हैं? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ठेके जो हैं, शराब के ठेके 11 बजे तक खुले रहने के आदेश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आबकारी आयोग की तरफ से आदेश जो है शराब एसोसिएशन की मांग पर हुआ था, क्योंकि शराब एसोसिएशन ने कोटे को लेकर एक मांग की है। कोटा जो है वो पर जो है उत्तर प्रदेश का राजस्व इसलिए रहेगा कि जब आबकारी आयोग उस पर विशेष ध्यान लेंगे, और साथ ही साथ समय की भी मांग की थी कि समय जिस प्रकार से जो है आबकारी विभाग ने तय किया है, तो ऐसे में जो अनज्ञाती हैं उनको इतना लाभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए राजस्व में कटौती तेजी से होती जा रही है। इसलिए इस लिहाज से जो है आदेश जारी किया गया था कि अब जो है जो शराब की दुकानें हैं उनका समय बढ़ा दिया जाए। उसी के तहत यह कार्रवाई जो है अब अमल में आ रही है और अमल में ली जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गतिविधियां शराब एसोसिएशन की थी, उससे जो है बड़ा नुकसान आबकारी विभाग को हो सकता था, उसको लेकर विशेष ध्यान देकर, क्योंकि आज न्यू है, ऐसे में राजस्व बढ़ोतरी को लेकर भी इस तरीके को जो है अमल में लाया गया है ताकि उत्तर प्रदेश सरकार को इसका राजस्व मिले। हालांकि देखिए, इसे एक तरीके से आयोजन के तौर पर शराब का सेवन जो है वो एक मानसिक तौर पर होता है, जिसकी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्योंकि आज के दिन को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो ड्रिंक के साथ या अन्य प्रकार से अपने परिवार के साथ विभिन्न प्रकार से लोग जो है इस नववर्ष का स्वागत करना चाह रहे हैं, तो अपने अपने तरीकों से लोग करते हैं। लेकिन खासतौर से देखा जाए कि शराब की सेवन जो एक मानसिकता है उसका भरपूर लोग यहाँ प्रयोग करते हैं, और इससे खैर देखिए एक तरफ जो विचारधाराएं उत्पन्न होती है, एक तरफ यह होती है कि लोग शराब का सेवन न करके भी अपनी जो है नववर्ष का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ लोग नववर्ष मनाने के लिए ही शराब का प्रयोग करते हैं। तो इससे देखिए पहली बात यह है कि कानूनी व्यवस्था भी कभी कभी बिगड़ सकती है, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और समय समय पर जो है चेकिंग भी चल रही है, और पुलिस पिकेट भी हर चौराहे पर बनाया गया है। साथ ही साथ एक बाइक पर 3 लोग सवार नहीं होंगे, 2 लोग हैं तो हेलमेट का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ ही अगर कोई जो रेसिंग कार चला रहा है तो उस पर भी जो है प्रतिबंध लगाने को लेकर बैरिकेटिंग भी की गई है। बैरिकेटिंग के माध्यम से रोका जाएगा, कार में ज्यादा तेज साउंड नहीं बजा सकेंगे, उसकी स्पीड ज्यादा नहीं रखेंगे। नहीं प्रशांत जी, जो आपके पीछे के दृश्य हम देख पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हेलमेट लगा करके बाइक लोग चला रहे हैं, लेकिन जो आपके पीछे जो 2 पहिया वाहन खड़े हो रहे हैं, उनको खड़े करने वाले यानी कि उसके चालक जो हैं, उनके सर पर, किसी के सर पर हमने हेलमेट नहीं देखा है। तो क्या बगैर हेलमेट के चालान नहीं कट रहे हैं क्या लखनऊ में? बिल्कुल, करीब यहाँ से 50 कदम की दूरी पर भी पुलिस लगी हुई है, जहाँ लगातार ऐसे लोगों का चालान किया जा रहा है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, चालान के भागे बढ़ रहे हैं। और ठीक जिस ओर हम खड़े हैं उस ओर के ठीक सामने ही यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर वहां भी चौराहा है, जहाँ भारी संख्या में पुलिस बल लगा है। तो ऐसे जो चालक हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। चालान के प्रशांत जी, आप खड़े कहाँ हैं? प्रशांत, आप खड़े कहाँ हैं? चेतावनी जी, आप खड़े कहाँ हैं? और यहाँ पर जो भी 2 पहिया वाहन चालक आ रहे हैं उनके सर पर हेलमेट नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब आप बता रहे थे, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं बता रहे थे, तो एक महोदय वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करने आए और वहाँ पर उनके हेड पर हेलमेट नहीं था। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, क्या यहाँ पर पुलिस व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको इस रोड का दृश्य दिखाता हूँ। ये रोड का जो दृश्य है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ प्रकार के लोग जो है यहाँ वहां चला रहे हैं, तो वहां से लेकर यहाँ सतर्कता बरती गई है। कुछ लोग तो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे, तो पुलिस जो है कानूनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, पुलिस का काम है कानूनी तौर पर लोगों को जागरूक करना। अगर लोग उनकी बातें नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित होता है। निश्चित तौर से लोग जिसको हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आज जो विशेष अभियान चल रहा है, और उससे आज किसी देर बाद जो है 1 जनवरी शुरू हो जाएगी, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है सड़क सुरक्षा माह भी आयोजित होगा। तो ऐसे में लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया जाएगा और उन्हें चेतावनी भी जारी की जाएगी, और जो सुरक्षा के नियम होते हैं वह भी उन्हें समझाए जाएंगे, सुरक्षा के उपाय भी समझाए जाएंगे। तो आज पुलिस देखिए बहुत से लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ रही है, बहुत से लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। जिससे कम पुलिस, अगर लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे अभी तक कानून व्यवस्था बनी हुई है।
और ये अगर पिछले साल की बात की जाए कि पिछले साल जिस तरीके की घटनाएं हुई उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई थी, उसको लेकर यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है अमरेंद्र सिंह, उनको भी आदेशित किया था कि राजधानी में किसी प्रकार की कोई घटना होती है उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। तो ऐसे में लेकिन निश्चित तौर से निसंकोच तरीके से मैं ये कहूंगा कि लखनऊ राजधानी की पुलिस है और यहाँ की कमिश्नर है अमरेंद्र सिंह, उन्होंने जो व्यवस्थाएं की है वो लाजवाब है। पीछे देख रहे होंगे कि लोग भले ही न्यू ईयर के वेलकम को लेकर यहाँ एकत्र हो, लेकिन वो हुड़दंग वो हल्ला था वो पूरी तरीके से यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। लोग एकत्र जरूर हो रहे हैं क्योंकि ये जो ऐसा इलाका है यहाँ पर थोड़ी दूर पर तमाम तरीके की मार्केट है, उसके साथ ही यहाँ कैफे हैं, रेस्टोरेंट है। एक सवाल बिल्कुल एक सवाल और हम करना चाहेंगे। लोग यहाँ एकत्र हुए लेकिन हुड़दंग आप नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि नया साल और नई उमंगें, साथ ही साथ नए कपड़ों के साथ, जैसा कि आपने भी बहुत गर्म कपड़े पहन रखे हैं यहाँ पर और नए लग रहे हैं, इसी तरह से नए साल मनाने वाले लोग भी गर्म कपड़े जरूर खरीदते होंगे और नए कपड़े जरूर खरीदे होंगे। तो इन गर्म और नए कपड़ों के बाजार का क्या हाल चाल था? आज तो आप पूरा भ्रमण किए होंगे बाजारों का कि क्या हाल चाल है और वहां की गर्माहट कैसी थी इन कपड़ों की दुकानों की? जैसे जैसे नववर्ष आने का समय होता जा रहा है तो वैसे वैसे लोगों के मन है जैसे गर्माहट बढ़ती जा रही है, लेकिन जो तापमान है इस वातावरण में या फिर वायुमंडल में वो काफी बढ़ चुका है। राजधानी का तापमान जो है 4 का है, तो ऐसे में जो शीतलन वो तेजी से बढ़ गई है, ठंडक बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़ों के साथ यहाँ पर मौजूद है और रही बात गर्म कपड़ों के बाजार की, तो गर्म कपड़े भी 3 दिन से जो यहाँ औसतन बिक्री हुई है वो पिछले वर्ष के मुकाबले, ऐसा व्यापारियों ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार जो 1.2% यहाँ यानी 102% यहाँ पर बिक्री बढ़ी है और इससे जो है राजस्व को भी फायदा होगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ी है तो इससे लोगों को जागरूक करने को लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है, मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर लगातार मैसेज के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी शहर में जगह जगह होल्डिंग्स रैली के माध्यम से लोगों को इस सर्दी में बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। खासकर अगर बुजुर्गों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए भी उपाय बताए जा रहे हैं ताकि इस सर्दी से लोग बच सकें। क्योंकि नववर्ष का समय हो रहा है यानी न्यू ईयर का समय हो रहा है, तो ऐसे लोगों के मन में जो है गर्माहट तो है, लेकिन जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ठंडा है यहाँ। तो ऐसे में लोग सर्दी में अपनी जो व्यवस्थाएं करके खुद आए हैं, चाहे वो कैप हो या ग्लव्स हो या फिर फुल कपड़े हो, स्वेटर हो, उनका जो प्रबंध है उन्होंने कर रखा है। लेकिन अलग अलग प्रकार के लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं कर दी है। कुछ लोग ड्रिंक के माध्यम से अपनी सर्दी को दूर कर रहे हैं। तो यहाँ की बात की जाए कि यहाँ का मौसम जो अलग अलग तरीके से लोग अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी, अलग अलग तरीके से अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अब आपको हम कटनी लिए चलते हैं अपने संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास। देखिए, वो भी नए कपड़ों में, गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। तो वहां के बाजार की क्या स्थिति है, उसकी क्या गर्माहट रही है इस नए साल में? लोगों का विंटर सीजन में ही लोग गर्म कपड़े भी खरीदारी करते हैं। ज्यादातर लोग विंटर सीजन में जैकेट, कोट, जर्सी वगैरह लेते हैं, स्वेटर लेते हैं। तो उस तरह का तमाम चीजों पर खरीदारी तो होती है। और एक जो आज का जो 10 का दिन है नए साल में, इसमें लोग ज्यादातर कपड़े कम पहनते हैं ताकि लोग गर्म कपड़ों से उनके जो नए ड्रेस है वो दिखाई दे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक दिन अंदर जा रही पार्टी इंजॉय करने के लिए, बस कुछ देर बाद यानी 1 घंटा 15 मिनट से 10 मिनट रह गए हैं। नए साल का पीछे लाउडली यहाँ से स्टार्ट होगा तो नए न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चालू है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे का जो आप अभी कह रहे थे दिखाना चाहूंगा किस तरह भीड़ अंदर जा रही है। वहाँ पे इतना तेज आवाज है कि हम शायद आवाज भी हमारी ना पाए, इसलिए हम उससे थोड़ी दूरी बना कर रखे ताकि आवाज क्लियर जाए।
क्योंकि अंदर इतना तेज शोर जी हम चाहेंगे जी जाहिद हुसैन, हम चाहेंगे कि एक बार फिर जो दृश्य आप दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि फुल स्क्रीन हो गया है जी। हम दिखा रहे, ये पार्टी इंजॉय का जो भीड़ होती है, जिस तरह लोग जा रहे हैं, हम आपको कैमरे से दूर दिखाएंगे, इस तरह का इंजॉय चल रहा है। बगैर टेढ़ी भी यहाँ पे लोग देख सकते हैं, अंदर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, भीड़ बकायदा लाइन कम से अपना एंट्री ले रही है और वो धीमे धीमे अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, नियर बस 1 घंटे शेष है। 1 घंटे बाद जिस तरह का यहाँ पे शोरगुल तेज होगा, आतिशबाजी होगी, पटाखे होंगे, चालू होगा, और भी तेजी लोगों के अंदर जोश आएगा और उसके बाद जो इंतजार है वो शायद इंतजार भी खत्म हो जाएगा। फिर बस 1 घंटे के आसपास न्यू ईयर यानी 24 जाने वाला न्यू ईयर 25 का वेलकम होगा और उसके साथ ही जो डांस डीजे जो बजेगा इतना लाउडली लोग फुल एंजॉय करेंगे। इस तरह का कह सकते हैं कि जो माहौल है अभी गर्म माहौल है और इस तरह जश्न चल रहा है, न्यू लोग मना रहे हैं जी। ठंड के मौसम में न्यू ईयर का गर्म माहौल कटनी में है और रायपुर में तो हमें लग रहा है कि माहौल गर्म है, क्योंकि आपने कुछ कम गर्म कपड़े पहन रखे हैं। क्या है वहां पर गर्म कपड़ों के जो बाजार हैं उनका हालचाल, और वहां क्या आपको ठंडक महसूस नहीं हो रही या उतनी ठंड नहीं है रायपुर में? क्या स्थितियां हैं? देखिए देवन जी, निश्चित तौर पे नए साल का जो आगाज होना है, थोड़ी देर बाद जो है वो आगाज होगा। ऐसे में जो गर्म हवाएं हैं, लोग घरों से जो है कपड़े पहन के निकल तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इतना एक्साइटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि नए साल का जो वेलकम करना है, स्वागत करना है, इसके एक्साइटमेंट में लोग जो है साथ ही साथ गर्म कपड़े भी कम पहन रहे हैं, क्योंकि नाचना है, डांस करना है, एंजॉय करना है। ऐसे में जिस तरीके से हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी काफी उत्साह है लोगों में। थोड़ी देर बाद जो है मैं आपको और दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ की खुशनुमा तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो तैयारी किए हुए हैं और नए साल के किस तरीके से वेलकम करते हैं। सारी चीजें थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ी दूर डिस्टेंस में हूं, इस कारण से असली जो खुशनुमा तस्वीर है वो अपने दर्शकों को नहीं दिखा पाऊंगा रायपुर की। हालांकि रायपुर में भी काफी तैयारियां हैं, लोग अपने घरों से निकलकर, जैसे कि अब बात करें होटलों पे, रेस्टोरेंट पे नए साल का सेलिब्रेशन करने जो है सेलिब्रेट करने वो पहुंच रहे हैं। और मैं थोड़ी देर पहले ही राजधानी रायपुर की वो हृदय स्थल यानी कि मरीन ड्राइव का तस्वीर दिखाया था, जिसमें तमाम जो रायपुर के लोग हैं वो पहुंच रहे थे और वहां भी आतिशबाजी के साथ जो है 2025 का जो है वो स्वागत करेंगे। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो राजधानी रायपुर में भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस का फरमान है, सख्त हिदायत है रेस्टोरेंट और होटल चालकों की 12 से 1 बजे के बीच जो है वो अपने होटल और रेस्टोरेंट को बंद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेट होता है, वो कहीं न कहीं अनहोनी का जो खतरा है उस पर लगा रहता है। ऐसे में अधिकतम जो समय है बार और रेस्टोरेंट होटलों का, वो अधिकतम समय 1 बजे तक है। ऐसे में जिस तरीके से कह सकते हैं कि लोग खुशनुमा तौर पर वेलकम तो करेंगे, लेकिन कई लोग मायूस भी नजर आएंगे, क्योंकि काफी समय नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की, तो लगभग यहाँ राजधानी रायपुर में 700 से अधिक जवान जो है वो तैनात किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो शराबियों होते हैं, जो जिस तरीके से वो पीकर जो है वो बदतमीजी करते, हुल्लड़बाजी करते हुए दिखते हैं, ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए राजधानी रायपुर पुलिस भी काफी मुस्तैद है और कहीं न कहीं राजधानी के जनता को सेफ 2025 का वेलकम करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए वो भी तैयार है। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल 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 हम आएंगे और आपको अब पुनः लिए चलते हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी जी के पास, क्योंकि वहां पर उनके पास कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बच्चियां खड़ी हैं। इस उत्साह में, इस सेलिब्रेशन में आना जाना बच्चियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बड़ा ही ये हो जाता है, कभी कभी अटपटा सा हो जाता है। अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं आज यहाँ कटनी की महिलाएं जो इस सेलिब्रेशन में उत्साह के साथ भाग लेने पहुंची हैं? जी जाहिद जी देवेंद्र जी, हम सबसे पहले बात करते हैं छोटी सी नन्ही गुड़िया, क्योंकि हमारे मित्र की बेटी भी है, आप न्यू ईयर मनाने आई है। कैसा लग रहा है आपको? इस सर्दी के मौसम घर से निकली हो, क्या ठंड नहीं लग रही?
मैं फ्री है बट मैंने कपड़े पहने तो मुझे तो एंजॉय करना, मस्ती करना है। यहाँ पर क्या क्या करने वाली है भैया? अब मंदिर जाके जैसा होगा डांस वगैरह होगा, हाँ। खाना वगैरह भी होगा। क्या नाम है आपका? उन्नति निगम। हम बात करते हैं इनकी मम्मी से, बात कर रहे थे। आज के सर्दी बहुत ज्यादा है, अभी कई दिनों से लगातार, आज सबसे ज्यादा ठंडा मौसम है। इस ठंड को देखते हुए भी घर से बाहर निकलना पार्टी के लिए तो एक अलग से फीलिंग होगी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ठंड तो है लेकिन नए साल में सेलिब्रेट करना है, इनके नए साल की उत्साह रहता है, बच्चों को भी रहता है कुछ नया करना साल का, इसलिए ठंड को थोड़ा एंजॉय करते आगे बढ़ते। आप न्यू ईयर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए तरह का देश को आगे तो चल रही है, पर एक नया संदेश क्या होगा जो आज के समय के लेके क्या कहेंगे आप? सभी युवा वर्ग अपने परिवार के लिए अच्छा करें, माता पिता की सेवा करें, यही हमारी शुभकामनाएं। पार्टी जो करने कहाँ आएंगे? TTS होटल में आए हुए हैं। कब से आ रहे? इसी साल आए, पहले जाते थे? आपको लगभग 3-4 वर्षों से आया है। नहीं आ रहे। ये 3-4 सालों से इस होटल में अपने बच्चों के साथ भी फैमिली एंजॉय करने आते हैं, न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं। इनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये था एंजॉय जो कि सर्दी का भी परवाह नहीं है और ठंड भले पड़ रही हो, पर चूंकि एंजॉय करना, मस्ती करना, न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। बस कुछ देर के बाद यहाँ पे धमाल होने वाला है, बड़ी शोर गुल के साथ डीजे बजेगा लाउडली। जो बाहर की पार्टी नागपुर की यहाँ पे टीम आई है, उनके द्वारा यहाँ पे एक बड़ा धमाल होगा और इस पर म्यूजिक पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, लोगों की डांस मस्तियां चालू हो जाएगी। अब हम बताना चाहेंगे इतना बड़ा ये होटल है, इसका पूरा कैंपस गाड़ियों में पार्किंग भरा हुआ, 4 लेन की पार्किंग है, 4 लेन पूरा पार्किंग फुल पड़ा हुआ। यानी क्या तो होटल के 3 फ्लोर में पार्टी अलग अलग की चल रही है, यानी कि फुल हाउस है ये होटल। यहाँ पे तमाम तरह की भीड़ इकट्ठी हुई है, कह सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और जिस समय ये 12 बजे का आतिशबाजी शुरू होंगी, एक अलग तस्वीर का नजारा होगा। ये तरह के कह सकते लोग एक अलग जुनून, नया साल मनाने का, घरों से निकल के बाहर आने का, अब पार्टी एंजॉय करने का, आनंदित होने का, खुशियां मनाने का एक अलग उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। जी, लोगों में उत्साह नजर आना चाहिए और ये उत्साह बने रहना चाहिए, लेकिन सावधानियों के साथ। हम रुख करेंगे प्रशांत राव लखनऊ ब्यूरो हेड की तरफ, जो लखनऊ से सारी रिपोर्ट हमें दे रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर बच्चियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रही हैं, पहले से अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि इतने उत्साह के साथ वो यहाँ पर भाग लेने आ रही हैं? आने के पहले कुछ उनके मन में हिचक था या नहीं? जी लेकर तैयार है और दूसरी तरफ का दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी कर रखी है और यहाँ पर जो है पुलिस बल मौजूद है ताकि जो जश्न है वो पूरी तरीके से यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से हो। आप इसे देख रहे हैं कि पहला एवं जो पुलिस बल है ये यहाँ मौजूद है। जश्न के साथ ही यहाँ जो मरीज लोगों की उनकी मदद कर रही है, पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा यहाँ लोगों को मदद दी जा रही है ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर किसी परेशानी होगी तो पुलिस जो है मंदिर तौर पर उसकी मदद करने को तैयार है। लेकिन किसी दुर्दंगी या किसी अन्य प्रकार के लोगों को यहाँ जो है चेतावनी भी जारी की जा रही है और उनसे निपटने को लेकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। बस थोड़ी ही देर बाद यानी 2 मिनट बाद जो है न्यू ईयर का जश्न होगा। हमारे साथ कुछ युवा खड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? किस प्रकार से जो है न्यू ईयर को वेलकम कर रहे हैं आप लोग? ये हमारा जो साल जो आने वाला है ये साल बहुत ही अच्छा हम लोग। अच्छा, एक साथी और है, क्या नाम है आपका? तो यहाँ लखनऊ में आप लोग न्यू ईयर का वेलकम करने आए हैं, क्या आप लोग सोचकर इस बार जो है न्यू ईयर का वेलकम करेंगे? अच्छा, लोग पुराने साल में कुछ चीजें छोड़ देते हैं, आते छोड़ देते हैं, खराब आते हैं, तो क्या आप छोड़ेंगे नए साल में? क्या चीजें आप लोग आगे लेके चलेंगे? आगे आए नया साल जो है। आपका क्या नाम है? किस प्रकार से आप लोग न्यू ईयर को वेलकम कर रहे हैं? वेलकम तो ठंडी के साथ कर रहे हैं हम लोग, ठंड का मजा लिए और हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं
अच्छा, यूथ को क्या मैसेज देंगे? तो बहुत लोग तो ड्रिंक करके जो है सेलिब्रेट करते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाए, आगे क्या बोलते हैं, कार को चला के ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, ठीक है, और ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए, ड्रिंक करके जाए हम सकती गाड़ी चलाने में, ये शुरुआत में अच्छे बन सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया है ताकि ड्रिंक चला करें और ड्रिंक करने से जान सकती है, इसलिए इसको लेकर जो उन्होंने अपील की है, जो कहा है कि इस प्रकार की जो बातें हैं उनका उल्लंघन है और लोगों की जान के साथ अपनी जान का भी खतरा बना रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अगर जो आप लोग उत्साह में हैं और नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं तो इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए कि अगर 2 पहिए से जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, अगर 4 पहिए से जा रहे हैं तो स्पीड का ध्यान रखें और शराब पी करके गाड़ी न चलाएं। इससे आपके उत्साह में भगवान न करें बाधा उत्पन्न हो जाए और ये उत्साह कहीं कुछ गड़बड़ी लेकर के आ जाए, जो हम कहना नहीं चाहते अपने इस शुभ अवसर पर। हमारे साथ प्रांजल मिश्रा कानपुर से जी जुड़े हुए हैं जी। तो ये प्रांजुल, हम आपके पास आएंगे। ये जो तस्वीर हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है ये लाइव वीडियो है रायपुर से, ये रायपुर से जहां पर लोग जश्न मना रहे हैं। हम चाहेंगे अपने पीसीआर टीम से कि इसे फुल स्क्रीन हमारे दर्शकों को जरूर दिखाया जाए। ये तस्वीरें, ये जश्न का माहौल है, ये रायपुर है, रायपुर से ये जश्न का माहौल, इनकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग कितने उत्साह के साथ, धूम धड़ाके के साथ जी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे रायपुर से, जहां पर न्यू ईयर का जश्न किस तरह से युवा वर्ग मना रहा है, किस तरह से थिरक रहा है, किस तरह से लाइटें हैं और किस तरह से इस जगमगाती रोशनी में न्यू ईयर का स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे संवाददाता जिन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग की, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2025 का स्वागत करिए, दिल खोल कर स्वागत कीजिए, खुशियां मनाइए, लेकिन सावधानियों के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।